हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों शेर, उसके बाद लिखा है बाघ और पशु, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से एनालॉजी का सवाल देखने को मिलेगा। इधर मार्ग का संबंध लिखा है गाड़ी, तो उसी प्रकार से समुद्र क्या क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएच, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी जो वर्तमान में आया हुआ है, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर लिखा है शेर, बाघ और पशु, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो देखिए, आपको बताते हैं इस शेर यहाँ पर ये भी काफी रिपीटेड, काफी बार देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये शेर का डायग्राम हो जाएगा, पिछले दिन भी करवाए थे, ये शेर हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों का एक क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बाघ कर दिया। तो ये दोनों किसके अंतर्गत जाएंगे, तो पशु के अंतर्गत। इस तरीके से पशु लिख लेंगे और इसी के डायग्राम के अंतर्गत में ये दोनों हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट कर चुका है, यानी कि शेर है, उसके बाद बाघ है, तो ये दोनों किसके अंतर्गत, दोनों पशु है, तो पशु के अंदर में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न का जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करें मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो दो तरीके से मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करते हैं, या तो आप इस साइड से चल सकते हैं या तो आप इस साइड से चल सकते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ, ये देखिए। तो यहाँ पर इस साइड से ही चला है और तरीका आपको बता देते हैं उसने क्या किया। जैसे 8 और इस 17 देख रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को लेना है। दिया 8 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 17 कर दिया। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 17 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, यानी 25 हो जाएगा। तो इसी 25 में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही जोड़ने के बाद 25 में जैसे ही -1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो कौन सा 24, तो ये देखिए, ये जो बीच में 24 यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे लिखा था, तो वही बात आपको बताया। उसी तरीके से एक एक करके सबको चेक कर लीजिए, यानी फर्स्ट और लास्ट ये दोनों संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर 14 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 29 कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और इसी 43 में जैसे ही एक घटा देंगे हम लोगों का, यहाँ पर 43 में जैसे ही एक घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो देखिए, आपका 42 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। देखिए, बीच में 42 लिखा है। उसी तरीके से अब जिसका निकालना आप उस पर चल दीजिए, यानी ये वाला संख्या का निकालना है तो आप ऐसे ही ले लीजिए 21, अब प्लस क्या कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। अब बराबर का बराबर, यहाँ पर ऐसा क्या कर दें जो कि हम लोगों का कितना आ जाए, 63 आ जाए। तो क्या रखें जो कि हम लोगों का इस तरीके से लॉजिक बन जाए। तो देखिए, इस जगह पर यदि जैसे ही रखने के लिए हम लोग क्या रख दें, 32 रखेंगे तो क्या हो पाएगा, आप पहला ऑप्शन रखिए, 33 और 21 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का 63 हो पाएगा। तो 30 20 50, यानी कि लगभग वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम लोग 43 ले लेते हैं तो 43 और 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि 43 1 44, हाँ, तो यही वाला हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला सही होगा। ये देखिए,
क्वेश्चन मार्क की जगह पर जैसे ही आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 43 रख देंगे, इस जगह पर 43 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 4 2 6 64 आ जाएगा। और 64 में जैसे ही एक घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला और आखिरी वाला यानी दोनों संख्या को जोड़ लिया और उसमें एक घटा दिया तो बीच वाला संख्या आ गया। देखिए ना, जैसे हमने एकदम एरो का निशान लगा के आपको बता दिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा, यानी 43 होगा। जोड़ लीजिए, जैसे देखिए 43 और ऐसे जोड़ लीजिए कि 3 1 4 हुआ, 4 2 6, बिल्कुल सर 64, 64 में एक जाएगा तो 63 होगा। अगला प्रश्न देखा है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एकदम ध्यान से देखकर करते हुए चलेंगे। दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता है, यानी इस फिगर को कंप्लीट करना है तो कितना सीधा रेखा लेंगे। तो एक सीधा रेखा यहाँ से हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दूसरा सीधा रेखा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवा। और इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा छठा, उसके बाद यहाँ से लेंगे तो ये सातवां, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो 8 तो हम लोगों का जनरल ऐसे निकल गया। 8 के बाद कि एक यहाँ से लेंगे, ई हो जाएगा 9वां, और ई इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्या, अब यहाँ से एक इस तरीके से एक इसके अंदर में बन रहा है, तो ई कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो 10 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बस आपको समझना है कि न्यूनतम कितना सीधा रेखा का प्रयोग क्या है फिगर को कंप्लीट करने के लिए। तो 14 रेखा का क्या है, बस एक एक रेखा को लेना, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ से इसको कभी नहीं, इसमें टोटल 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये वाला लेना है। उसके बाद देखिए एक यहाँ से इस सीधा रेखा, तो इस तरीके से आपको लेना है। तो देखिए 4 2 6 को तो ऐसे हो गया। अब इधर ले लीजिए, इस 7 हो गया, यहाँ से लेंगे तो 8 हो गया, और इसको लेंगे तो 9 हो गया। उसके बाद इधर से लेंगे तो 10, यहाँ से करेंगे 11, इसको करेंगे 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 14 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चलिए कर लीजिए। कह रहा है दिए गए वेन आरेख के अनुसार क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले परंतु कबड्डी नहीं, उसने क्या लिखा है कि परंतु कबड्डी नहीं खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। यानी हम लोगों के सामने क्या पूछ रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले परंतु कबड्डी नहीं खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। यानी हम लोगों का 2 लोगों से मतलब है, किससे किससे मतलब है, तो क्रिकेट और फुटबॉल से। यानी क्रिकेट और फुटबॉल देख लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, यानी कबड्डी नहीं खेलने वाले। उसने क्या, परंतु कबड्डी नहीं खेलना चाहिए, तो कबड्डी नहीं खेलना चाहिए तो कबड्डी वाला को नहीं लेंगे। तो हम लोगों को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में कॉमन क्या है, तो भी कॉमन है। यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, भी आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार, यानी क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले हम लोगों को लेना है, परंतु कबड्डी खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। यानी परंतु क्या लिखा है दोस्तों, कबड्डी नहीं खेलने वाले, तो कबड्डी नहीं खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर भी होगा कि क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों खेल रहा है ना, कबड्डी नहीं खेलना चाहिए। तो कबड्डी वाला हिस्सा को यहाँ से हटा देंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, भी आएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। साफ साफ पूछा है कि क्रिकेट और क्या होना चाहिए हम लोगों का, फुटबॉल। तो क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन क्या है, भी। कबड्डी में कहा है नहीं, जिसमें नहीं, ट्रिक क्या है, जिसमें नहीं लगा है उस हिस्से को यहाँ से हटा दीजिए। ये वाला हिस्सा नहीं, यानी कि हम लोगों का ये वाला कबड्डी वाला हट जाएगा, तो भी आएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि असंबंधित जोड़े में दिए गए लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे मार्ग का क्या लिखा है, गाड़ी। तो मार्ग यानी कि एक तरीके से सड़क जो होता है दोस्तों, जो रास्ता होता है उसी को मार्ग कहा जाता है। तो उस पर क्या चलता है, गाड़ी एक मार्ग यानी एक रास्ता पे चलता है। उसी तरीके से समुद्र में हम लोगों का क्या चलेगा, तो क्या मछली होगा, नहीं होगा। नदी होगा, नहीं। जिस प्रकार से वहाँ पर चलने से संबंधित दिया गया है, तो उसी तरीके से समुद्र में हम लोगों का क्या चलता है, जहाज चलता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी काफ़ी रिपीटेड है, अभी से 3-4 बार रिपीट कर चुका है कि मार्ग पर अगर गाड़ी दिया गया है तो समुद्र पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने जिस जिस प्रकार से लिखा है यहाँ से कर लेते हैं। जैसे ई, उसके बाद हो जाएगा एन, एकदम आसान तरीका बताएंगे, ई एन टी, उसके बाद आर वाई। तो इसका कोड क्या लिखा है उसने, 9 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 4, 6 और 2। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसका कोड क्या लिखा है, एस टी, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए डी और वाई। तो जैसे यहाँ पर स्टडी दिया गया है तो इसका कोड क्या दिया है, एंट्री स्टडी, उसके बाद 7, 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर 3, 1 और 2 लिखा है। अब आपसे पूछा है इसका कोड, यानी कि इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि यहाँ पर जगह भी है। तो एन, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ई, उसी प्रकार से ए, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने टी, उसके बाद हो जाएगा एन ई और क्या लिखा है, डबल एस लिखा हुआ है। तो देखिए आपको करना क्या है, एक एक का कोड लेना। जैसे एन के लिए क्या कोड है, यहाँ पर 8 है, तो एन के लिए हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। ई, तो ई के लिए देख लीजिए 9 है, तो यहाँ पर ई के लिए क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ए, तो ए के लिए देख लेते हैं कहाँ पर लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से एन, तो एन के लिए अभी दिए हैं 8, उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए अभी लिखे हैं 9, उसी प्रकार से एस, तो एस के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 7, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि 8, 9, उसके बाद 3, 4, तो 8, 9, उसके बाद 3, 4, ठीक है। तो 8, 9, 3, 4, उसके बाद 8, 9, उसके बाद 3, 4, तो 3, 4 हम लोग ले लिए, यानी 8, 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 4, फिर लिखा है 8, 9, 7, 7। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा आएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि यहाँ पर छठा के बाद चलेंगे 7वां नंबर पे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में बेजोड़ अज्ञात कीजिए। बेजोड़ का मतलब जैसे लिखा हुआ है कछुआ, उसके बाद लिखा है केकड़ा, उसके बाद लिखा है मेढक और मछली। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक अलग है। तो देखिए बात करेंगे दोस्तों कछुआ, मेढक और हम लोगों का केकड़ा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा यानी ये डी वाला होगा, मछली। मछली जो है सिर्फ हम लोगों का किस में रह सकता है, तो सिर्फ उस जल में ही रहता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल में रहता है, हम लोगों का क्या हो जाएगा, जल में रहता है। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए कछुआ का, तो इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे कछुआ हो गया, उसके बाद कोमा यहाँ पर हो जाएगा केकड़ा, तो इसको ले लेते हैं केकड़ा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों मेढक, मेढक। तो यहाँ पर ये सभी आप क्या बोल सकते हैं, कोमा लगा देते हैं। ये सभी हम लोगों का, यानी ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। जल और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थल। इस जगह पर लिख देते हैं जल और क्या हो जाएगा, स्थल, यानी दोनों पर रहते हैं, दोनों पर। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों पर रहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। देखिए कछुआ हो गया, केकड़ा हो गया, मेढक, ये सभी हम लोगों का जल और स्थल जो है दोनों पर रह सकते हैं। लेकिन मछली जो है क्या स्थल पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो डी वाला होगा इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर में दिया गया दोस्तों डी। यहाँ पर देखिए डी जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मछली अलग होगा क्योंकि मछली जल में रहता है, बाकी कछुआ, केकड़ा, मेढक ये सभी जल के साथ स्थल पे भी दोनों जगह रह सकते हैं। या तो उसको स्थल दे दीजिए, जल कहीं भी रह सकता है, लेकिन मछली वैसा नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए व्यंजक में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके आप पहले एक प्रतीक लेकिन बाद में एक संख्या नहीं है। तो क्या कर रहा है, जिनके पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, एक प्रतीक होना चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पर एक कंडीशन दिया बाद में संख्या नहीं है। तो ठीक है, यानी कि दिए गए व्यंजक में उन अक्षरों की संख्या था। अक्षर आप किसको बोलते हैं, यानी ए, उसके बाद बी सी डी, इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। जेड तक ये सभी क्या है, अक्षर है। तो ठीक है, इस बेसिक बात को थोड़ा सा समझ लिए, अक्षर है। तो कह रहा है कि जिनके पहले हम लोगों का क्या होना चाहिए, जिनके पहले एक प्रतीक होना चाहिए। तो देखिए लेकिन ठीक बाद में नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर तो ऐसा कंडीशन हम लोगों का दे रहा है, यानी कि एम एक अक्षर है, उनके पहले एक प्रतीक, लेकिन बाद में क्या है दोस्तों, एक संख्या नहीं है। बिल्कुल सही। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए ए भी हम लोगों का, इस जगह पर भी ए जो देख रहे हैं ये भी हम लोगों का सही हो रहा है।
यानी ये दोनों सही होगा। यहाँ पर देखिए हम हाईलाइटेड कर देते हैं। जैसे एम है तो एम के हम लोगों का पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे इस तरीके से डॉलर यहाँ पर दिया गया और उसके बाद @ दिया, तो ये कंडीशन फॉलो कर गया। उसी प्रकार से जैसे ए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर हम लोगों का हच हो जाएगा, ए हच। तो देखिए यहाँ एक दो ही मिल रहा है, यानी यहाँ से देखिए एक हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है, उसी प्रकार से एक क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ से, तो टोटल 2 हो जाएगा। यानी ऐसे कितने अक्षरों की संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है लेकिन ठीक बाद में क्या है दोस्तों, एक संख्या नहीं है। तो ऐसा हम लोगों का कितना हो जाएगा, यानी अक्षर के पहले देखिए एक प्रतीक आ रहा है, यहाँ कोई संख्या नहीं, उसी प्रकार से अक्षर के पहले एक प्रतीक बाद में कुछ नहीं। बाकी इधर देखेंगे तो अक्षर के बाद यानी अक्षर के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में संख्या हो जा रहा है, अक्षर के पहले प्रतीक है बाद में संख्या हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं लेना है, कर ऐसा मतलब लेकिन बाद में संख्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का कंडीशन वाला टोटल कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो आपको ये भी कंडीशन दिया है, घुमाना नहीं है, जैसा फिगर है वैसा ही दिखना है। तो क्या ए में हम लोग अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, जबकि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। इसमें चलेंगे तो ये भी हम लोगों का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। और कहाँ पर है जरा हमें दिखा दीजिए। तो देखिए डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से, उसके बाद इधर से, यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर यहाँ से और इस तरीके से देखिए हूबहू हम लोगों का वैसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो जी सर यहाँ से और उसके बाद यहाँ से और इसको और फिर ऐसे कर देंगे तो आपका बिल्कुल बन रहा है। यानी थोड़ा इधर हो गया मेरा, यहाँ से रुक जाइए, आपको दिखा देते हैं। यानी कि यहाँ से इस तरीके से लिए और फिर इधर से इसको ले जाकर यहाँ पर ऐसा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इधर से देखिए ना आपको बन रहा है यहाँ पर, तो यही वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी कहीं नजर नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा हम लोगों का चित्र जो समूह के साथ संबंधित नहीं है। तो ये सभी एक चित्र के तौर पर दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो आपको बता दी कि यहाँ पर जैसे लिखा हो ना कि कौन सा चित्र जो है समूह से संबंधित नहीं, तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए यहाँ पर क्या हम लोगों का, तो स्वर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर्ण वर्ण, यानी कि आपका भावेल में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भावेल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि ये भावेल है, बाकी आपका ये देखिए बी डी ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला सही होगा, क्योंकि ये क्या है हम लोगों का भावेल दिया गया है। ये क्या है, ए हम लोगों का, यानी यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हैं कि ए जो है सर हम लोगों का स्वर्ण वर्ण में आता है। क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्वर्ण वर्ण, यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ण वर्ण में। बाकी ये सभी व्यंजन है, जैसे डी हो गया, बी हो गया, ये सभी आपका सी, ये सभी क्या है, व्यंजन है। लेकिन ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्वर्ण वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दिया गया है विषम की विषम को चुने। तो विषम दिया गया, तो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, पहले क्लियर कर देते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, बस इतना सा लिख दिए, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब, जैसे कि एन को हम लोग देखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, उसी प्रकार से एल का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, सी को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए ना, आप दर्पण ऐसे कर लीजिए और सबको देखने चलिए। जैसे एन यहाँ पर लिखा है तो एन को जैसे ही देखेंगे ना, तो एन हम लोगों का किधर से हो जाएगा, ई साइड से आपका एन बनेगा। यानी कि एन जैसे हम लोगों का इस तरीके से लिखा है ना, तो एन इधर से हो जाएगा, मतलब यहाँ से, उसके बाद इधर से एन हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। उसी प्रकार से एल को देखेंगे तो इस प्रकार से, सी को इस तरह। लेकिन यहाँ पर टी को जैसे ही बात किया जाए तो हम तो ए को बना के दिखाए, टी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला टी जो है एक अलग आकृति, क्या टी दर्पण में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, टी को ऐसा देखेंगे तो ऐसा ही बनेगा, हूबहू जैसा का जैसा बनेगा। इसीलिए ये वाला क्या है, उल्टा कर दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला सही होगा। और बी को देखिए ऑप्शन नंबर ए में रखा है, यानी आकृति बी सही हुआ। बी को किस ऑप्शन में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये वाला किस पे जाएगा हम लोगों का, दर्पण प्रतिबिंब में जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न करा कि उत्तर चित्र में उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बता देते हैं कि जैसे ये फिगर को क्या किया दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अगर बात किया जाए जैसे कि उस, हाँ, तो 90 डिग्री हम लोगों का घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में, इस जगह पर लिख देते हैं सुई की दिशा में। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुई की दिशा में। जैसे ही करेंगे ना तो आपका हो जाएगा। ये देखिए इस फिगर को क्या किया, यहाँ से इस तरीके से दिया और ये वाला छोटा वाला फिगर क्या हो गया, गायब हो गया। उसी प्रकार से जैसे इस फिगर को हम लोग यहाँ पर करेंगे, जैसे ये इधर से है तो ये फिगर किधर से हो जाएगा, ये वाला, और छोटा वाला फिगर गायब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 90 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में घुमा देना है जैसे, और छोटा वाला जो लाइन जो दिया गया है वो गायब हो जा रहा है, तो इसको भी गायब कर देना, यानी हटा देना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। यानी ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर यहाँ से देखिए गायब हो गया, इस जगह है क्या, नहीं है। तो इसी तरीके से ये फिगर जो है तो यहाँ से गायब हो जाएगा, रबे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये होता है हम लोगों का उत्तर होता है, और ये क्या होता है हम लोगों का पूर्व होता है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना हम लोगों का, पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में क्या लेना होता है, दक्षिण लेना होता है। तो इस तरीके से आप करेंगे, और यहाँ पर डायरेक्शन को भी दिखा देते हैं, यानी ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया ऊपर और नीचे दक्षिण। अब देखिए उसने कहा कि इसी तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा, अच्छा कह रहा है कि उत्तर और हम लोगों का पश्चिम, हाँ, तो उत्तर पश्चिम इस जगह पर होगा। यानी उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, और 45 डिग्री हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, चल रहा है। उसने क्या कहा, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो ठीक है, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा रहा है, यानी 45 डिग्री चल रहा है। तो उसी प्रकार से पश्चिम को क्या कहा जाएगा, वो क्या पूछा है सवाल कि पश्चिम को, देखिए पश्चिम यानी यहाँ से 45 डिग्री हम लोग चल देंगे, तो जैसे ही 45 डिग्री हम लोग चल देंगे तो ये वाला जो दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा गया, यानी 45 डिग्री, यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, घड़ी की, यानी कि हम लोगों का सुई की दिशा में, 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से चल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। यानी पहले वो 45 डिग्री उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा, तो हम लोगों का यानी कि इसको करेंगे, यानी पश्चिम को, उसने सवाल क्या दिया है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम को करेंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया करा अब्बू के घड़ी में। तो एक घड़ी बना लेते हैं, और सबसे पहले अभी आपको बताएं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से। तो ये हम लोगों का 12, इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और कि क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4:30 बज रहा है, तो 4:30 बज रहा है, यानी कि हम लोगों का इस जगह पर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर 4:30 बज रहा है तो इस जगह से ले लेते हैं, यानी कि इस जगह पर इस तरीके से होगा, और ये वाला 4:50 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का इधर होगा। तो देखिए इस तरीके से होगा, और उसने एक जिक्र भी कर दिया है, यानी 4:30 मान के चले कि हम लोग इस जगह ले लेते हैं। हाँ तो ठीक तो है, यानी कि यहाँ तक घड़ी में देखिए आपको इस तरीके से बजा देना था। अभी आपको क्या बताएं कि ई साइड में आपका क्या होगा, पूर्व होगा, यानी ई साइड में आपका पूर्व होगा। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेने के लिए कहे हैं, पश्चिम लेने के लिए कहे हैं, और जस्ट ऊपर रहेगा तो उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे रहेगा तो क्या करना है दोस्तों, दक्षिण करना है। लेकिन अभी सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। यहाँ पर पूरब ये हो गया, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए उसने ये भी कहा है कि जहाँ मिनट वाली सुई जो है उत्तर पश्चिम की ओर दर्शा रहा है, यानी मिनट वाला जो सुई है, मिनट वाला वो उत्तर पश्चिम, तो बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ से देखिए ये वाला उत्तर पश्चिम हम लोगों का दर्शा रहा है, यानी ये क्या है दोस्तों, एकदम यहाँ पर ऐसा उत्तर पश्चिम की ओर दर्शा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो कह रहा है कि घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई यानी कि इधर जो होगा, तो घंटे वाला सुई क्या हो जाएगा, तो इधर लेंगे तो हम लोगों का दक्षिण पूर्व आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो
थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर घड़ी में 4:50 हो रहा है तो लगभग 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो इसी तरीके से होगा। तो ये वाला सुई देखिए ना, यहाँ पर डायरेक्शन को बना लीजिए। आप ऐसे सीधा बोल सकते हैं कि सर इस जगह पर यदि हम डायरेक्शन को ऐसे बना लिया जाए तो ये आपको पता है कि ये साइड आपका पूर्व हो जाएगा, ये हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो सब चीज फुलफिल कर रहा है कि मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर दर्शा रहा है तो उत्तर पश्चिम हो गया, तो घंटे वाली सुई किधर होगा, दक्षिण पूर्व होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न का जो दोस्तों, इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग अक्सर देख रहे हैं कि आजकल पूछे गए हैं, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी तुरंत। जैसे कि ये तो वैसे ही हो जाएगा, इसमें कुछ करना है, WASP सिर्फ लिखने जितना देरी लगेगा। ये देखिए, उसके बाद लिख देते हैं STI, उसके बाद NGS, उसी प्रकार से लिखा है, यहाँ पर लिखा है H हार्ट, यानी कि इसको इस तरीके से करते हैं। इसका कोड क्या लिखा है, @, उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रतिशत, और फिर क्या लिखा है, Z का। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, देखिए HARD, यानी कि इसको लिखा हम लोगों के सामने 2, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का हिल, तो यहाँ पर कर देते हैं, इस जगह पर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा है, उसने Z लिखा है, फिर 6 लिखा और 5 लिखा। उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा HE, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए E कैसे लिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, HE, उसके बाद हो जाएगा AL, और उसके बाद लॉन्ग लिखा है तो यहाँ पर लिख कर देते हैं हम लोगों का लॉन्ग। उसके बाद लिखा है दोस्तों टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम। तो इसका कोड देखिए हम लोगों के सामने उसने क्या लिखा है, तो इसको लिखा है 8, उसके बाद लिखा है 9 और 6। वैसे ही प्रश्न देखिए तुरंत, इसमें कुछ करना ही नहीं था, उसने कहा कि हार्ड के लिए। तो कॉमन देखिए इस साइड में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर सर हम लोगों का हार्ड, और उसके बाद यहाँ पर भी हार्ड मिल रहा है, और तो कहीं हार्ड है ना, तो इसमें कॉमन देखा जाए तो इसमें Z मिल रहा है, इसमें Z मिल रहा है। तो हार्ड के लिए कोड क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।